कोई राम रसिक रस पियोगे, पियोगे युग जियोगे। फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भौर सम संग लाई। निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। एक दूर चाहे सम कोई, जतन जतन कहूँ बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुर न तरिवर तरप आवै। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होय सो पावै। कोई राम रसिक होगा, वो रस को पिएगा। सदगुरु कबीर साहब राम रस की बात करते हैं। कोई राम रसिक रस को पीने वाला होगा, वो राम का रस पिएगा, और पिएगा तो युगो युगांतर वो जिएगा। सदगुरु कबीर साहब का राम और भगवान राम चंद्र अयोध्यावासी साहब का राम अलग है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम न रम से कौन दंड लागा। कई जगह कम से कम सैकड़ों बार साहब जी ने राम का उपयोग किया है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो राम है वो अंतरात्मा का राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट बेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा। तो ये साहब का जो राम है वो घटघट वाला राम है। साहब उस कोई जो बात करते हैं तो उस बात के केंद्र में मनुष्य को लेते हैं। साहब आकाश पाताल और धरती और पेड़ पहाड़ इसको नापते नहीं है, इनकी बात नहीं करते हैं साहब जी। साहब जी उस राम की बात करते हैं जो राम हम आपके भीतर में बैठा हुआ है। वो रमैया राम की बात करते हैं जो घट घट में है। कण कण में राम की चर्चा नहीं करते साहब। साहब घट घट में राम की चर्चा करते हैं। उस राम का रसिक जो होएगा, उस अंतरात्मा को पहचानेगा अगर जो कोई, वो अपने अंतरात्मा को अगर कोई जान लेगा तो वह युग युगांतर वह जीवित रहेगा और उस संपन्नता और सुखता उसके अंदर में रहेगी। अगर राम की चर्चा अगर जो साहब करते, अयोध्यावासी राम की अगर चर्चा करते तो हम सबके राम अयोध्यावासी राम है, लक्ष्मण है, उनकी बात करते। लेकिन राम के कौन राम होगा, विचार करने योग्य है। राम का कौन राम होगा, दशरथ का कौन राम होगा। दशरथ के भी बाद में तो राम रहे, दशरथ के बाद में भी राम रहे, दशरथ के पहले भी राम रहे। कुल मिलाकर के जिस राम की दुनिया चर्चा करती है, उस चर्चा में सिर्फ मर्यादा को सीखने को मिलता है, जीवन जीने का सुख मिलता है, जीवन जीने की कला वहाँ से मिल जाती है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो जीवन जिया, अगर कुछ एक बातें अपने जीवन में वो लागू कर लें तो हमारा जीवन भी मर्यादित हो सकता है। लेकिन वो राम की चर्चा सिर्फ केवल जिह्वा तक रहती है। वो राम की चर्चा सिर्फ हमारे बातों में रह जाती, हमारे कर्मों में नहीं उतरती है। तो हमारा ना ही जीवन सुधार होगा, ना ही जीवन का कल्याण होगा। जीवन का कल्याण करने के लिए कबीर साहब के राम को भजना पड़ेगा, अंतरात्मा को भजना पड़ेगा। अपनी अंतरात्मा को पहचान करके जो काम करेंगे वह काम दूसरा है, वह काम अपना है। इसलिए साहब कहते हैं, कोई राम रसिक रस होगा, और राम का रस अंतरात्मा का अपने जीवन का कल्याण कर लेगा। फल अलंकृत बीज नहीं बकला, उसके अंदर फल की कामना मत करो, केवल भजन करो।
उसका अगर सांसारिक रूप से कहे कि उसके अंदर बीज बकला कोई फल की जरूरत नहीं है, वहां पर तो सिर्फ अंतरात्मा की बात कहते हैं साहब जी। चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भव सब संग लाई, निगम रसाल चार फल लागा। चार फल वहां पर हैं, कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये जीवन के जो चार फल हैं, ये जीवन में उतरना चाहिए। अगर जो तुम्हारे पास में अर्थ नहीं है, धर्म नहीं है, काम नहीं है, मोक्ष की भावना नहीं है, तो क्या करोगे जीवन जी करके? ये चारों के चारों आपके जीवन के संसाधन हैं। आपके जीवन में अगर अर्थ नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा? आपके जीवन में अर्थ नहीं होगा तो हमारा जीवन अर्थविहीन हो जाएगा। संतों की सेवा कैसे करेंगे? समाज की सेवा कैसे करेंगे? इसलिए अर्थ की जरूरत है। अगर धर्म नहीं होगा तो अर्थ ज़्यादा हो जाएगा, या अर्थ आप कमा लोगे तो धर्म सिखाता है जीवन जीने की कला। इसलिए अर्थ के साथ में धर्म की भी जरूरत है। अगर जो अर्थ नहीं होगा तो धर्म कैसे करोगे, और धर्म नहीं होगा तो अर्थ को कैसे खर्च करोगे? इसलिए अर्थ और धर्म की जरूरत है। अर्थ भी होगा, धर्म भी होगा, तो कर्म की जरूरत पड़ेगी। कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो कोट योगिन सिराई। और अगर जो आपके पास में अर्थ भी हो गया, धर्म भी हो गया, आपने काम बहुत सारा कर लिया, कामनाएं भी हो गई, तो मोक्ष की कामना आपके अंदर कौन करेगा? मोक्ष की जब तक आपके अंदर में अंतिम स्थिति अगर जो हमारे अंदर में नहीं रहेगी, तो हमारा कल्याण का काम कौन करेगा? हमारे जीवन के चार युग हैं, चार संसाधन हैं। जिस तरीके से बचपन व्यतीत होता है, बचपन के बाद में जवानी आती है, जवानी के बाद में वृद्धावस्था आती है, अब वृद्धावस्था के बाद में संन्यास का समय जो आता है, अधेड़ आता है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है। तो ये जो युग है हमारे अंदर में, तो इसी तरीके से हमारे जीवन में अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष संसाधन है। इनसे हमारे जीवन में सुगति होती है, इससे हमारे जीवन में सुधार आता है और जीवन का विकास होता है। इसलिए जीवन के विकास के लिए हमें ये बहुत ज़रूरत है। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुख का सागर वहीं होगा जहाँ राम मगन होए सो पावे। सुख का सागर वही पा सकता है जिसका मन राम में मगनता होगी, उसका मन राममय होगा। अगर राममय न होगा तो सुख का सागर नहीं मिलेगा, सुख की स्थिति नहीं मिलेगी, आत्म स्थिति, आत्म सुख, आत्म पद नहीं मिलेगा। इसलिए आत्मपद, आत्म सुख अगर लेना है तो जीवन का कल्याण करने के लिए आत्मा को पहचानना पड़ेगा। आत्मा को पहचान करके जीवन का कल्याण करोगे, वही हमारी अंतरात्मा है, वही राम है। उस राम को पहचान करके जो काम करेगा, राम के तहत जीवन जिएगा, वह सुखी कहलाएगा और वही साधु होगा, वही संत होगा, वही सुजान होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का उस राम की बात न करके अपने अंदर के राम की बात कहते हैं। इसलिए अपने जीवन को अगर संभालना है, समझाना है, तो अपने आप को मन के चलाए से दूर रहना पड़ेगा। और अगर जो कोई गुरु का जीवन में चढ़ाव करता है
गुरु के जीवन से अपने जीवन को जोड़ देता है तो वह व्यक्ति के जीवन का सारा काम गुरुतुल्य हो जाता है, गुरुमार्गी हो जाता है और उसे सुख की अनुभूति होती है। लेकिन अगर गुरु का द्रोही होता है, गुरु की मनमुखी होता है तो वह उसे सुख नहीं मिलता है, उसे अच्छा जीवन नहीं मिलता है। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक हो रहे, तब हंस कबीर कहा है। अगर तन मन एक हो जाना चाहिए, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अगर मन अगर भटक जाता है तो हम हंस कहलाने के लायक नहीं रह जाते हैं। अगर हंस कहलाना है तो हमें अपने मन को अपने आप में समाना पड़ेगा, अपने आप को मन के अनुसार नहीं, मन को अपने अनुसार चलाना पड़ेगा। क्योंकि माया मोह का ये सारा संसार पसारा हुआ है। इस माया मोह के चक्कर से हट करके अपने अंतरात्मा की तरफ मुड़ने का प्रयास करेंगे। साहब ने कहा है, माया मोह सकल संसारा यही विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सोलो तेरे संसार है पारा। इसलिए राम नाम का जो माया मोह का संसार पसारा है, इसको अगर कोई विचार करेगा तो कोई विवेकी होगा, कोई विवेकी आदमी ही होगा जो माया मोह का जो कठिन जो फंदा है हमारे अंदर में पड़ा हुआ, उसको साफ करेगा और उसको साफ करके जीवन जो जिएगा वो अलग होगा। इसलिए राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार है पारा। राम नाम अति दुर्लभ है और ते नहीं काम, आदि अंत युजुग मोहि राम ते संग्राम। राम नाम जो है, बहुत बार साहब ने राम का नाम लिया, लेकिन कुल मिलाकर के चारों तरफ से केंद्र में आ करके सदगुरु कबीर साहब का राम अंतरात्मा है, घट घट में राम है, उसी राम की चर्चा करते हैं साहब। वो राम की याद करो, उस राम को पहचानो जो आपके अंदर में है। बाहर के राम को जान करके तुम्हारा काम न होगा, अपने अंतरात्मा को पहचान करके तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अंत घट घट में जो व्याप है, घट घट में जो है, उसको ज़रूरत है खान पान की, उसको ज़रूरत है सेवा की, उसको ज़रूरत है मेवा की, उसको ज़रूरत है संसाधनों की। अगर उससे हम को गलत काम करते हैं तो हमारा अंतरात्मा हमें गवाही नहीं देता है। इसलिए अपने राम को पहचानो। वो दशरथ का जो राम है वो श्रद्धा योग्य है, उसको भजने की ज़रूरत नहीं है, उसके अनुरूप काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने आचरण जो किया, माता पिता की सेवा, माता पिता की आज्ञा, पति पत्नी में प्रेम, ये जो उन्होंने कहा वो कर्ण योग्य है। लेकिन उपासना योग्य राम नहीं है। उपासना योग्य आपके अंदर जो बैठा हुआ है। उपासना का मतलब ही है तो उपनाम निकट वासना ना बैठना। अपने अंदर जो निकट अपने पास में जो बैठता है वही उपासना है, वही भक्ति है, वही जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य है। जीवन का अंतिम वही निर्णय है जो अपने पास में बैठे, अपना खोया हुआ आत्मा अपने आप में लौट आना, अपने अंतरात्मा में लौट आना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अंतरात्मा में लौट आना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस उपलब्धि को अपने अंदर में वापस ला लो, यही राम की भक्ति है, यही राम को जानना है, यही राम का भजन है, यही राम की उपासना है। इस राम की उपासना को, राम की भक्ति को समझो और अपने आप को बाहर से वापस अंतरात्मा में वापस आ जाना, बहिर्मुखता से अंतरात्मा की तरफ वापस आ जाओ। लौट आना ही राम की भक्ति है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।